हेलो साथियों, राम राम। तो अपनी आज की क्लास है एलसीएम एचसीएफ की क्लास 3। तो अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं देखूंगी, वो आप जाकर देखना। वहाँ में मैंने बेसिक में बताया, कुछ क्वेश्चन भी करवाए जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपने आज मतलब 3 क्लास देखना, क्लास 3। तो मतलब अपनी 3 क्लास हो जाएंगी अपनी कंप्लीट आज। तो 2 क्लास हो रही हैं, बाकी 5 क्लास पे अपना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एलसीएम प्लस एचसीएफ। उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ। कंसेप्ट मैंने ट्रिक एंड कंसेप्ट में क्लियर करवाते जा रहा हूँ, कंसेप्ट में क्लियर करवाते जा रहा हूँ आपको साथ में। तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया, पहली क्लास में बेसिक भी बताया, ट्रिक भी बताई है, और सेकंड में आपको मैंने क्वेश्चन भी लगवाए जो आई हुई मतलब यूपीएससी में आए हैं, बैंक में आए हैं, और जैसे कि और एसएससी में आई हुई हैं। तो मैंने आपको वो भी मैं बताते जा रहा हूँ साथ में। तो देखते हैं क्लास नंबर 3। तो उसमें भी अपन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ट्रिक देखेंगे सर क्या है, और जो भी अपनी यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन वो भी मैंने लिए हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी सीडीएस में ज़्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पूछते। जो भी बच्चे डराते हैं सर यूपीएससी का, मतलब मैं सी सेट कैसे क्लियर करूं, तो बहुत सरल आता है सर। तो उसका पेपर ही बहुत सरल आता है। तो अपन साथ में करते हुए चल रहे हैं, यूपीएससी को भी लेके चल रहे हैं सर, और एक काम करते हैं एसएससी बैंक और उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो अपनी ट्रिक क्लियर, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, कैसे कंसेप्ट को अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं, वो भी आपको मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। और मतलब 0 से लेकर हाई लेवल तक अपन चल रहे हैं। तो अपने फर्स्ट क्लास ने देखी होंगी या सेकंड नहीं देखी, तो वहाँ आप मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहाँ जाकर दोनों क्लास देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझे बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दो संख्याओं एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 6 और 540 है। यदि इसमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पढ़ो थोड़ा, इसका मैं एक काम करते हैं, इसका मैं थोड़ा क्या कंसेप्ट बता देता हूँ, मतलब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसका क्लियर करवा देता हूँ थोड़ा मैं। आप यहाँ देखो, थोड़ा कंसेप्ट अपन क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या, ये अपना फर्स्ट है। तो सर सेकंड क्या है, सर सेकंड देखते हैं सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू क्या बोला, एलसीएम इंटू सॉरी, इसमें एक संख्या क्या है, एलसीएम बराबर में एचसीएफ इंटू कोप्राइम, कोप्राइम संख्या, कोप्राइम। सर ये कोप्राइम क्या होती है, तो उसको अपन जानते हैं कोप्राइम संख्या किसे कहते हैं। तो कोप्राइम संख्या अपन देखते हैं सर, एक उदाहरण ले लेते हैं 12 और 18 का। 2 से मैं काट देता हूँ सर, ये 6 आ जाएगा सर, ये 9 आ जाएगा सर। मैं एक काम करता हूँ 3 से काटता हूँ सर, ये 2 आ जाएंगे सर, ये 3 आ जाएंगे। तो ये मेरी कोप्राइम संख्या है 2 और 3। सर 2 और 3 कैसे कोप्राइम संख्या हुई, जो अपना जोड़ा न बनता उसे हम क्या कहते हैं, कोप्राइम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप्राइम संख्या। देखो ये अलग है, ये अलग है। मान लेते हैं 2 ले लेते हैं सर, 3 ले लेते हैं, ओके सर, और 5 ले लेते हैं सर, अपन 7 ले लेते हैं, ठीक है। 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो ये मेरी कोप्राइम संख्या, जैसे कि ये जोड़ा नहीं बन रहा, ये खुद से कटेंगे, ये अपने आप से कटेंगे, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं कोप्राइम संख्या। आगे बढ़ते हैं, कोप्राइम कहाँ लगता है वहाँ अपन देखते हैं कोप्राइम संख्या किसे कहते हैं। आगे इसको अपन समझ लेते हैं ये क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। तो मैं इसमें फर्स्ट लगा के देखता हूँ, ये फर्स्ट कंसेप्ट लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। आगे मैं पेन बदल लेता हूँ इसमें। तो क्या पूछा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। मुझे पता है सर एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम बराबर में फर्स्ट टर्म एंड इनटू सेकेंड टर्म। मुझे पता है सर एलसीएम और एचसीएफ कितना है, सर मेरा एचसीएफ कितना है, 6 है, मल्टीपल एलसीएम कितना है सर, 5040 है, बराबर में मुझे कौन सी संख्या दी है सर, फर्स्ट संख्या 210। तो सेकंड संख्या निकालनी है, बस मैं निकाल दूंगा, इतने में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतने में मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है सर मैं 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ सर, 3 से काट देता हूँ, ये 7वें
30 7 21 होता है सर। मैं 3 से काट देता हूँ, एक काम करते हैं अपन डायरेक्ट ही कर देते हैं, 7 से काट देते हैं। 7 या 21, 7 से काट दें सर, 7 कम 7, 7 7 49, 7 7 क्या होता है 49, ठीक है। और 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 से इसको काट देता हूँ सर, 3 दूनी 6 होता है। तो मेरे पास क्या बता सर 2 × 72, तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 144। ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्या ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये सेकंड संख्या का पूछा है सर, सेकंड संख्या आ जाएंगी अपनी, कितनी आ जाएंगी सर 72, 144 सॉरी 144 से अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ती हैं, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इस कंसेप्ट पे आधारित है। तो मुझे बताओ, इसको मैं चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड संख्या के मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें बताओ मुझे क्या पूछा है। तो सर यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, यदि इसमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ क्या है। तो बिल्कुल मुझे बताया सर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सर फिर से देखते हैं सर, मुझे क्या पूछा है सर, एलसीएम कितना है एचसीएफ और एलसीएम। सर मुझे पता है एलसीएम कितना है सर, एलसीएम है सर 3321, ठीक है। और फर्स्ट संख्या कितनी है सर 669, मतलब 369। तो मुझे सेकंड संख्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैं बता दूंगा, आराम से बता दूंगा सर। देखो एलसीएम कितना है 3321, और मेरी सेकंड संख्या कितनी है सर, मतलब फर्स्ट संख्या 369। तो मुझे एचसीएफ पूछा है, तो एक उदाहरण और लेते हैं सर, यहाँ ले लेते हैं। एक काम करते हैं 12 और 18 की ले लेते हैं, ठीक है। 12 और 18 की ले लेते हैं सर। मैं इसको काट देता हूँ सर 2 से, ये आ जाएगा सर कितना आ जाएगा सर, ये 3 मतलब 6 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9। फिर काट देता हूँ सर 2 से, ये आ जाएगा 3। फिर काट देता हूँ 3 से सर, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा सर 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कोप्राइम संख्या है, कोप्राइम संख्या। तो देखो सर ये मेरा एचसीएफ आ जाएगा 2 × 3, ये मेरे क्या आ जाएगा सर एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम निकालने के लिए सर कोप्राइम को इसको मैं इंटू कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा सर एचसीएफ इंटू कोप्राइम संख्या। तो मैं इसको इंटू कर दूंगा, तो मेरा सर मुझे पता है फिर एलसीएम आ जाएगा, इनको कर दूंगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2 × 3, तो मेरा एलसीएम आया। तो सर इसमें मेरा कोप्राइम संख्या भी है सर, इसमें कोप्राइम संख्या भी है सर, इसमें मेरा एचसीएफ भी है सर, इसमें मेरा एलसीएम भी है। तो मेरी तीनों संख्या है। तो मुझसे क्या पूछा सर एचसीएफ पूछा है, तो मैं आराम से निकाल दूंगा सर एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या है इसमें अपन देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको मैं क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ। तो क्या पूछा सर, इसका एलसीएम कितना है सर, एलसीएम 3321 बटे में 369, ठीक है। इसको मैं काट दूंगा सर, मेरा एचसीएफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 3 से काटूंगा सर, 3 कम 3, 3 से 3 3 9 सर 123 कट गया। फिर 3 से काट देता हूँ सर, 3 कम 3, 3 कम 3 0, 3 7 21 सर आ गया। सर मैं एक बार काट देता हूँ सर, 3 से 30 चौक के 12, 3 कम 3, ठीक है। सर मैं इसको काट देता हूँ सर 3 से, तो 3 कम 3, 3 3 9, और सर 3 3 9, तो 2 बचा, 30 अंके 18, फिर सर 2 आ गए, 3 9 में 27 सर कितने आए सर 369 बटे में 41। ये मेरा क्या आ जाएगा सर एचसीएफ आ जाएगा इसको काट के। तो मैं देखता हूँ सर, मुझे पता है 41 9 369 होता है। मुझे कैसे पता चला, देखो मैंने बताया आपको, कभी भी संख्या कट रही हो तो एक बार 1 से गुणा करके देखो सर, और एक बार सर काय से बनेगी, देखो एक बार 3 से करके देखो। इसमें देखो 3 से करूँगा तो मेरी लास्ट की यूनिट डिजिट सर कितनी आएंगी सर 9 आ सकती है, या फिर 1। तो मुझे पता है सर मैं 9 से इसमें मल्टीपल करूँगा
इसमें 41 में 9 से मैं मल्टीपल करूँगा तो मेरी यूनिट डिजिट 9 आएंगी। तो देखो सर इसमें यूनिट डिजिट कितनी है सर 9। तो मैं एक बार 9 से मल्टीपल करता हूँ, 41 गुणित 9, तो 9 कम 9 और 9 चौके 36 होता है सर। ये कट रही, बिल्कुल कट रहा है सर। ये इसको मैं काट दूंगा सर, ये आ जाएगा मेरा आंसर 9। ये आ जाएगा मेरा आंसर 9। समझ में आया कंसेप्ट? बिल्कुल आया हूँ तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो मैं तब तक बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं के पूछा है एलसीएम 20 मतलब 2079 उसका एचसीएफ 27 है। यदि उसमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो आ गया वही कंसेप्ट सर। कैसा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट एंड सेकेंड। ये है, यही अपना कंसेप्ट बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी। कंसेप्ट मान लो, ये ट्रिक मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यही आपने बताया था, यही अपन लगा देंगे। सर क्या पूछा है, एलसीएम कितना है सर मेरा, एलसीएम है 279। सर एलसीएम कितना है 279, एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 27 है। बराबर मेरी संख्या कितनी है सर, पहली 189, तो मुझे सेकंड संख्या निकालनी है सर। आ जाएगा सर, मैं इसको काट दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। एक बार काट के देखते हैं सर, कितने से काट के देख लूँ सर। इसको आगे मैं 3 से काट लूँ या फिर 7 से काट लेता हूँ सर। एक काम करते हैं, 9 से काटते हैं सर। 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 कम 9, तो सर ये कितना हुआ है, 21 आ गया। 9 तिया 27 होता है सर। कितना होता है, 9 तिया 27 होता है, सॉरी 9 तिया 27 होता है। मैं हालांकि भावना में बह रहा हूँ आज। तो 9 तिया 27 होता है सर। मैं 3 से काट देता हूँ, तो 3 से काटूंगा तो सर ये 30 आता है, 21 आता है। तो अब मेरी क्या संख्या बची सर, ये सेकंड संख्या निकालनी है मुझे। तो सर 2079 बटे में 7, 2079 बटे में 7 कर दूंगा और मेरी सेकंड संख्या आ जाएंगी। तो एक बार करते हैं अपन सर, 7 कम 7, बिल्कुल। तो सर कितना बचा, 7 कम 7 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 जा रहे हैं ना, 7 कम 7 7 दूनी 14। तो कितना बचा सर मेरे पास, बता 6, कितना 6 बचा। तो 6 में इसको कर दूँगा, कितना आ जाएंगे सर 67। तो मुझे पता है तो 7 9 63 होता है। तो 7 9 63 सर, कितना बचा सर 49। तो 49 मुझे पता है सर किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो 7 7 49, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब आगे बढ़, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसको अपन समझते हैं सर। अब इसमें देखो कोप्राइम संख्या क्या है, इसमें आएंगे कोप्राइम संख्या का मतलब। एक भी रोज समझा देता हूँ आपको मैं। 12 18, 2 से काटा मैंने सर, इसको आ गया 6, ये आ गया 9 सर। 2 से काटा 3 सर, 2 से काटा 2, सॉरी इससे 2 से नहीं कटेंगे, ये 3 से कटेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा सर, कट गया। तो ये मेरी कोप्राइम संख्या है, कोप्राइम। ये कोप्राइम मतलब जो कि इसका गुणा भी हो जाएगा, इसका प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। इसे हम कोप्राइम संख्या के मतलब आपकी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ये क्या क्या है मतलब कोप्राइम संख्या, जो जोड़ा नहीं बनते पर वो वे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, गुणा भी हो सकते हैं, भाग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी कोप्राइम संख्या है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये अपन ने समझ लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा, दो संख्याओं, ये क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताओ। दो संख्या 7:5:7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है सर, 12,635 है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। तो अब मुझे पता है सर, क्या पूछा, एलसीएम प्लस एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में कितना है सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना है सर, 12,635 सर। ये 12,635 और दो संख्याओं का अनुपात कितना है सर, दो संख्याओं का अनुपात, एक फर्स्ट और सेकंड। सर मुझे पता है 5:7 है।
5 अनुपात कितना है सर 7 है, 5 अनुपात 7 है। तो इसको अपन बनाते हैं, देखो फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब देखो फर्स्ट संख्या कितनी है सर 5 है, और सर सेकंड संख्या कितनी हो जाएंगी अपनी 7 हो जाएंगी। तो मैं x मान लेता हूँ उन दोनों को। तो एक काम करते हैं, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है, x मान के अपन चलते हैं। तो ये अपनी कोप्राइम संख्या दोनों, देखो 5 और 7 अपनी कोप्राइम संख्या है, ये 5 और 7। तो मुझे एक बात बताओ, 25 में 5 का भाग चला जाएगा पर 7 का नहीं जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 49, तो ये 7 का भाग चले जाएंगे तो 5 का नहीं जाएगा इसमें। तो ये मेरी कोप्राइम संख्या है, अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये अपनी कोप्राइम संख्या है। तो मैं अब इसको देखो क्या करूँगा, 12,635 बराबर में फर्स्ट संख्या और सेकंड के बोला था ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सर फर्स्ट कितनी है 5x मल्टीपल 7x, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ सर, 5 से काट के देख लेता हूँ। 5 कम 5, 5 दूनी 10, सर 2 आ जाएगा, पदम 25, सर 1 आ जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 9, 5 7 35। ये मेरा कट गया, ठीक है, 5 से कट गया। सर अब मैं 7 से काट के देखता हूँ, 7 से काट के देखता हूँ सर। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, सर कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4, तो कितना हुआ 42। और जा जाएगा 7 संख्या 42, सर ये आ जाएगा 1, 7 कम 7, तो सर मेरा कितना आया सर 361। कितने आ गया सर 361 आ गया। तो 361 बराबर में, देखो अब क्या है, बराबर में क्या आ जाएगा सर, x और x अपने कॉमन है ना, x और x, सर मेरी 2x हो गए। कितने आ गए सर 2x आ गया। तो मतलब 361 बराबर में 2x, 361 बराबर में 2x। तो सर मुझे अब क्या करूँगा, इसको मैं इसका करूँगा सर x बराबर में, इसको मैं अंडर रूट में ले आऊँगा 361 को, तो इसको मैं खोल दूंगा बाहर। क्या कर दूंगा सर, इसको मैं बाहर खोल लूँगा। तो मुझे पता है ये 361 किसका वर्ग होता है, मैंने आपको बोला था वर्ग याद कर लेना सर, 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सर मुझे ये पता है, ये सर ये हो सकता है 21 का या फिर ये 19 का। मैं लास्ट की संख्या देख रहा हूँ सर, 9 9 81, तो मुझे पता है सर ये 19 का वर्ग है। तो सर ये 19 का वर्ग है, ठीक है। तो x बराबर 19 आ गया। तो मुझे अब क्या पूछा सवाल में, एक बार पढ़ के देखो। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा पढ़ रहा था। तो दो संख्याओं का 5:7 के अनुपात में है, तो एलसीएम और एचसीएफ इसका गुणनफल कितना है 12,635 है। तो संख्याओं का योगफल पूछा है, तो ये संख्याओं का योगफल पूछा है, तो अपन आराम से बता देंगे बिल्कुल योग कितने हैं। तो सर 5 और 7 कितना होता है सर 12, 5 और 7 कितना होता है सर 12। ये मेरा 19 मल्टीपल 12, 19 मल्टीपल 12 कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, बताओ बताओ कितना आ जाएगा सर। मुझे पता है सर 228। कैसे सर, 12 नंबर 108, ठीक है, बता सर 10, 12 कम 12, 12 और 10 22, तो 228 अपना आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ भी आ गया हो तो लाइक करना, ठीक है, समझ भी आया हो तो लाइक करना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, ये अपनी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अपन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा बिल्कुल, एक एक से बताते हुए चलूँगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल तथा उसके बीच का अंतर, देखो सर ये अंतर आ गया है, तो अंतर में आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एलसीएम माइनस एचसीएफ, एचसीएफ प्लस एलसीएम, इन दोनों संख्या को याद रखना, एलसीएम माइनस एचसीएफ और एचसीएफ प्लस एलसीएम, इनको याद करते हुए चलना, ठीक है, याद करते हुए चलना। तो अब इन संख्या, ये संख्या आ जाएंगे सर, इसका अंतर बटे में n बटे में 2, इनका अंतर आ जाएगा सर n और बटे में 2 करना है सर, इनका अंतर आ जाएगा n बटे में 2 करना है, बस इतना करते हुए चलेंगे ना अपन, इनका आंसर बहुत सरल, मतलब हल, मतलब जो निकल जाएगा अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपन क्या है सर इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं सर इसका आंसर, ठीक है।
अब इसको मुझे संख्या बताओ, क्या बोलिए सर इसकी संख्या। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ के बीच का अंतर क्रमशः 12, 512 और 496। यदि उसमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो 512 माइनस सर 496। ठीक है, 512 प्लस 496 ये कर दूंगा मैं। तो सर इसको मैं अंतर देख लेता हूँ सर। अब इसको मैं घटाऊंगा तो सर कितना आ जाएगा, और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा सर। इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 8 आ जाएगा सर। 6 और 2 8 होता है सर। 9 और 1 0, 10 और हाथ की इकाई, तो सर ये हो जाएगा 1008 बटे में 2। ठीक है, 1008 बटे में 2। तो सर इसको मैं काटूंगा 2 से सर, काट दूंगा सर, ये 504 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएंगे सर, 504 आ जाएंगे सर। अब इसको ये सब मैं भी अब माइनस कर देता हूँ सर। क्या मुझे साफ साफ दिखा रहा है सर, मुझे 4 इधर ले लूँगा तो 500 बच जाएगा, और 12 में 4 जोड़ दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा सर 16 बटे में 2 सर, ये आ जाएगा 8। बिल्कुल आ गया। तो अपना एलसीएम प्लस एचसीएफ लिखा ले आया, एलसीएम प्लस एचसीएफ अपना आ गया है। तो अपन अब बिल्कुल इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ सर 504 इंटू 8। तो देखो एलसीएम, देखो मैंने बोला था ना एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर में फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने बोला था वो ट्रिक वही लग रही है अपनी, हर बार में अपनी ट्रिक वही लगेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या पूछा सर, इसमें पहली संख्या 72 है सर। पहली संख्या क्या 72, तो सेकंड संख्या निकालनी है मुझे। तो सेकंड संख्या क्या निकालनी है, तो मैंने क्या बोला सर, इसमें सब में 2 2 का भाग मतलब डिवाइड करते हुए चला हूँ मैं, सब में 2 2 का डिवाइड करते हुए चलाऊँ। तो अब मैं क्या कर दूँ सर, इसमें सेकंड संख्या तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दूंगा, बस इतना करना है, अपना आंसर चटकियों में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब काट देते हैं। ठीक है, तो सर मैं काट देता हूँ सर, 8 से काट देता हूँ, 8 9 में 72 होता है सर, बिल्कुल होता है सर। 9 से काट देता हूँ सर, 9 से चला जाएगा सर। 9 कम 9 से काट देता हूँ सर, 9 कम 9 हटा 9 चौके 37, 9 पंजे 45, हाँ बिल्कुल चला जाएगा सर। 9 पंजे 45 सर, 54, 9 छक्के 54 सर, बिल्कुल चला गया सर। 9 से बिल्कुल चला गया इसमें भाग। तो ये 56 और ये 2 आ गया। अब बताओ मुझे 56 और 2, तो ये मेरा आंसर है, बिल्कुल आंसर है। ठीक है, ये को हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, मैंने 56 अपना आंसर हो जाएगा। या अपने 2 मल्टीपल रखना हो या ना रखना हो, तो इससे अपने कोई मतलब क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। क्या पूछा है सर, तो दो संख्याओं का एचसीएफ का भाग दिया, मतलब 2 संख्याओं में एचसीएफ में भाग दिया जाता है, तो सर कितना आ जाता है, 5,775 रुपये प्राप्त होते हैं। लेकिन जब एलसीएम में भाग दिया जाता है तो प्राप्त 25 होता है। यदि इसमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या है। हाँ, तो मैंने वही आपको कंसेप्ट बताया था, मतलब एचसीएफ में भाग देंगे किसी भी संख्या का, तो सर एचसीएफ में भाग देंगे तो सर मुझे कितनी प्राप्त होती है सर, 5,775। सर मैं एलसीएम में भाग देता हूँ तो सर मुझे एलसीएम में भाग देता हूँ तो मुझे क्या संख्या प्राप्त होती है सर, 25। क्या संख्या प्राप्त होती है सर, 25। तो इसमें से एक संख्या कितनी है सर, एक संख्या कितनी है सर, एक संख्या हो जाएंगी अपनी 525। तो मुझे अब बताना सेकंड संख्या क्या है। फर्स्ट संख्या 525 हो तो मुझे सेकंड संख्या बताना, सेकंड संख्या क्या है। बस इतना सा करना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्या, अपना आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है फर्स्ट मल्टीपल सेकंड और इसका देना है एचसीएफ। ठीक है, इसमें मैं भाग दे दूंगा सर, और फर्स्ट एंड सेकंड बटे में एलसीएम, तो इसको मैं भाग दे दूंगा तो मेरी संख्या आ जाएंगी। तो मेरी संख्या क्या आ जाएंगी सर, 5,775 सर, ये आ जाएंगे 25। इतना ही किया है, इतना ही किया है। ठीक है, इतना ही किया है। तो अपन इसको अपन ने इतना कर लिया है, बस अब क्या करना है, भाग देना है अपन को। क्या करना है, भाग देना है। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ,
एच सी एफ बराबर में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, तो मुझे पता है एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना सर 5775 इंटू 25 बराबर में सर कितना हो जाएगा सर, बराबर में कितना हो जाएगा, मुझे फर्स्ट संख्या कितनी थी सर 525, यही करना है तो मेरी सेकंड संख्या निकल जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड संख्या आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड संख्या अपन को निकल के आ जाएंगी। तो अपन देखते हैं सर 5 का मैं इसमें मल्टीपल करता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ 5 का 5 और सर ये पदम 25 सर 105 आ गया सर, 5 से डिवाइड करता हूँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ सर, मैं 5 से एक बार और डिवाइड करता हूँ फिर 5 5 5 2 5 कम 5, ठीक है ये 21 आ गया सर। अब मैं इसमें 21 का डिवाइड कर दूंगा सर 500 मैंने 575 में डिवाइड 21, बस इतना करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, मैं चलो अपन कर देते हैं 3 से करते हैं, 3 कम 3 सर 2 बचा इधर, 2 का 3 में 27 होता है सर, 3 कम 3 3 दूनी 6 होता है सर, अब कितना बचा 3 दूनी 6 होता है। तो एक काम करते हैं सर, ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे क्या, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि देखो इधर तो ही बचेगा, 2 बचे या 3 बचे तो भी नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं, रुको 2 सेकंड रुकना, 2 सेकंड रुकना, बस 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 2 सेकंड। तो मुझे पता है सर कितना आ जाएगा सर, मुझे पता है सर, मैंने इसको काट के मेरा कितना होता है सर 21 को मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब 5775 में 5775 में मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता है सर इसका आंसर है 275, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 275 अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला है, इसका एलसीएम बटा 2, मतलब एलसीएम में भाग दें संख्या का तो इतनी आ जाएंगी सर, एलसीएम मतलब एचसीएम में भाग देंगे तो इतने आ जाएंगे सर, एलसीएम में भाग देंगे तो इतना आ जाएगा सर, और फर्स्ट एंड सेकंड ये अपनी ट्रिक हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएंगी, अपनी ट्रिक हो जाएंगी। तो ये अपनी ट्रिक हो जाएंगी, तो सर ये मैंने कर लिया सर, तो इसको मैंने ये वाली कंसेप्ट में रख दिया है, ये वाले कंसेप्ट में रख के सर मेरा आंसर इतना आ गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर सातवां क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर चलते हैं। अब बताता हूँ सर इसमें कोप्राइम संख्या क्या है, यही अब आ गए सर 2 क्वेश्चन लिए अपन ने कोप्राइम के, अब समझ में आएगा आपको कोप्राइम संख्या। देखो हम पढ़ के बताओ, 2 संख्याओं का योगफल 528 है और उसका एचसीएफ 33 है, तो संख्याओं का योग की संख्या संभव है, योग का संख्या संभव पूछा है। तो ठीक है, तो क्या पूछा है फर्स्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड संख्या क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सर 528 है, 528, ठीक है 528 इसका मुझे पता है सर। एचसीएफ कितना सर इसका 33 है, एचसीएफ 33 है, ठीक है कितना है सर, एचसीएफ 33 है। तो अब मुझे क्या बताना है सर, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट 33x अनुपात सेकंड कितना हो जाएंगे सर 33x, सर इसको मैं कॉमन ले लूँगा 33x को, सर 33x क्यों लिखा है सर, इसमें सर एलसीएम भी है एचसीएफ भी है, तो मैं एक काम करता हूँ सर x इंटू प्लस, मतलब अपन करते हैं सर ये x हुआ है और ये y हुआ है सर, x प्लस y बराबर में 33 और ये हो जाएगा 528, ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 528 रखा हो जाएगा। तो सर मैं इसको काट दूंगा सर 33 से, अब मैं एक काम करता हूँ सर 11 से काट के देखता हूँ, मैं एक काम करते हैं अपन 3 से काटते हैं 11 आ जाएगा सर, पर सर इसको मैं काट देता हूँ 3 से, 3 कम 3 3 7 21 और 30 संख्या 18, सर 11 से काटता हूँ सर ये आ जाएगा मेरा 16, तो x प्लस वाई बराबर 16 है। तो अब मुझसे क्या पूछा सर, इसके पेयर कितने बनेंगे, मतलब कोप्राइम संख्या, कोप्राइम संख्या, कोप्राइम संख्या पूछा है सर, कोप्राइम संख्या के पेयर कितने बनेंगे, तो मैं बता सकता हूँ आराम से सर, मैं आराम से बता सकता हूँ सर कोप्राइम संख्या कितनी बनेंगी, इसमें 1 और 15 पेयर बन जाएगा सर, पेयर बता रहा हूँ कोप्राइम संख्या, सर 2 और 14 बन जाएगा सर, कितने बन जाएंगे 2 और 14 सर, अब 3 और 13 बन जाएगा सर,
3 और 13, ठीक है, 3 और 13 बन जाएगा सर, 4 और 12 बन जाएगा सर, 5 और 11 बन जाएगा सर, ठीक है। कोप्राइम संख्या है ये, कोप्राइम संख्या 6 और कितना बन जाएगा सर, 6 और 10 बन जाएगा, 6 और 10 बन जाएगा, 7 और 9 बन जाएगा, और 8 और 8 बन जाएगा, 8 और 8 बन जाएगा, ठीक है। ये अपनी कोप्राइम संख्या है, ये अपनी क्या हो जाएंगी, कोप्राइम संख्या। तो मुझे पता है सर कोप्राइम संख्या में लिखा लूँगा सर, ये बन जाएंगी सर, ये वाली नहीं बनेंगी, ये कट जाएंगी पूरी, ये बन जाएंगी सर, ये नहीं बनेगी सर, ये बन जाएंगी सर, ये नहीं बनेगी सर, ये बन जाएंगी सर, ये नहीं बनेगी। तो देखो मैंने क्यों बताया सर, ये 2 से भी कटती है सर, ये 7 से और 2 से कटती है सर, ये सर 2 से भी कट जाएंगी और 4 से भी कट जाएंगी सर, ये 3 से और 4 से कट जाएंगी सर, ये 3 से कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी सर, 5 से और 2 से कट जाएंगी सर, ये 4 से कट जाएंगी और 8 से कट जाएंगी, 4 से और 8 से और 2 से। तो सर मेरे क्या आ गई सर, 1 2 3 4, तो सर मेरे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4। तो मेरी कोप्राइम कितने आ जाएंगे सर, ये कोप्राइम कितने आ जाएंगे सर, 4। तो अपना 4 आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये खोल लेते हैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा। तो मुझे बताओ इसके कोप्राइम पेयर कितने हैं, कोप्राइम संख्या कितनी है इसमें, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल 12 और 24 है और उनका HCF 68 है, तो संख्याओं का कुल कितने योग बनेंगे, मतलब पेयर बनेंगे सर, इसकी कुल कितने पेयर बनेंगे। तो मैं बता दूंगा सर, आराम से बता दूंगा 1 एंड सेकेंड। क्या पूछा है सर, 1224 और इसका क्या है HCF कितना है सर, HCF मैं बता दूंगा सर 68 है, 68 है। तो मुझे आराम से मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पेयर आ जाएंगे। तो सर मैं 1224 को 68 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे पता है सर मैं 68 से डिवाइड करूँगा तो सर मेरे 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर 18, ठीक है। अब मुझको इनके पेयर बनाना, फैक्टर बनाना, मैंने फैक्टर वाली क्लास में आपको बताया है कैसे पेयर बनाते हैं और फैक्टर कैसे बनाते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, 1 और 17 बन जाएंगे सर, 5 और 13, ठीक है, बन जाएंगे सर, 7 और 11, ठीक है। बताओ इसके अलावा और पेयर बन रहे हैं क्या, बताओ इसके अलावा और पेयर बन रहे हैं सर, हम बन रहे हैं सर 18 और 1, ये पेयर है सर। इसमें तो मल्टीपल चला जाएगा, मुझे वो बताना पेयर मतलब कोप्राइम संख्या क्या होती है। कोप्राइम संख्या, कोप्राइम संख्या ये होती है, मतलब ये सबसे अलग, मतलब जो अलग अलग संख्या होती है, जैसे कि ये अलग हुई, ये अलग हुई, मतलब उनके गुण ही ना मिलते हों, वो विपरीत में जाता, वो विपरीत में जाता, उनके दोनों के गुण नहीं मिलते, उसे हम कोप्राइम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोप्राइम संख्या। मान लेते हैं एक मैरिज मान लो एक शादी हुई, ठीक है, एक पंडित ने उसके मतलब गुण मिलाए, तो सर कभी कभी भी देखना 36 के 36 गुण नहीं मिलते, तो पंडित ने बोल दिया सर उनके गुण इतने मिले हैं तो शादी कर लो, तो कभी भी देखना उनके कोप्राइम संख्या लगेंगे, वो हमेशा दिखना, मतलब आपकी वाइफ का और उसका अलग दिमाग चलेगा आपका, मतलब तो ठीक है। तो वो अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोप्राइम, ठीक है। आज आप पढ़ के जा रहे हो, यहाँ से क्या जा रहे हो, कोप्राइम संख्या। तो कभी भी आपका दिमाग उल्टा चले या मतलब वाइफ का उल्टा चले तो बोल देना सर हम कोप्राइम संख्या खेल रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, आपको समझ में आई तो लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।